लेकिन आज फिक्र की शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की फिक्र बढ़ाने वाली चीन में हुई एससीओ समिट के गेम चेंजर मोमेंट से। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच तीन महाशक्तियां आज चीन में एक मंच पर आई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे क्या पुतिन ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की ताल ठोकी है, क्या पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उसकी असली जगह बताई है, और क्या भारत चीन संबंधों की नए सिरे से शुरुआत हुई है। इस पर हमारे पास एससीओ समिट से फिक्र की स्पेशल इंटरनेशनल वीडियो फाइल है, लेकिन पहले देखते हैं गेम चेंजर साबित हुई 5 पावरफुल तस्वीरें। आइए जरा, ये 5 तस्वीरें आपके सामने क्या है? क्या ये फ्यूचर है? ध्यान से देखिए, क्या नए ग्लोबल ऑर्डर का मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर जिसको बात कर रहे हैं, ये उसका फ्यूचर है। इन तस्वीरों को देखिए। अब दुनिया के नए पावर प्लेयर्स, दूसरी तस्वीर दिखाई है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या ये दुनिया के नए पावर प्लेयर्स हैं? और क्या ट्रंप चीन और भारत को नजदीक लाने में कामयाब हो गए? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां नहीं, अमेरिका में। फिर अगली तस्वीर दिखाई है, तीसरी तस्वीर जो है विश्व कूटनीति की दमदार जोड़ी। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें, इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? ये बॉन्डिंग देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये अपने आप बता रही है कि ये कैमराडरी जो है ये लॉन्ग टर्म है। चौथी तस्वीर, अब ये तस्वीर में बहुत कुछ है। कल भी यही तस्वीर थी, एक फोटो ऑप था जब पुतिन यहां से निकलते हैं और शाहबाज एकदम लाइन तोड़कर आते हैं और उनसे बात करते हैं ऐसे हाथ रखकर। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, पूरी तरह इग्नोर करके यहां निकल जाते हैं। पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो रही है। शहबाज शरीफ से 3 दिन से शी जिनपिंग ने मुलाकात तक नहीं की। अब अगली तस्वीर ये देखिए जरा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गाड़ी प्रेसिडेंट पुतिन की है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें बैठे, और ये ड्राइव छोटी थी लेकिन बहुत लंबी थी। क्यों, हम आपको बताएंगे आगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जब पूरी दुनिया की नजरें एक बड़ी ग्लोबल मंच पर टिकी थी, तब एससीओ समिट में कुछ इस अंदाज में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की सबसे पहले मुलाकात उनके जिगरी दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। दो बड़ी महाशक्तियों के टॉप लीडर न सिर्फ हंसते हुए मिले, बल्कि हाथों में हाथ लेकर आगे बढ़े। विश्व कूटनीति में आमतौर पर ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, जहां एक ही मंच पर दुनिया की 3 परमाणु संपन्न शक्तियों के टॉप लीडर्स की मुलाकात इतनी हल्के फुल्के अंदाज में हुई हो। आप वीडियो को गौर से देखिए, तीनों लीडर्स में बात हो रही है। तभी पीएम मोदी उंगली के इशारे से पुतिन और जिनपिंग को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। दोनों बड़े ध्यान से सुनते हैं। तभी पुतिन भी पीएम मोदी का हाथ पकड़ते हुए कुछ कहते हैं। फिर एक बार सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद सभी नेता तस्वीरें खिंचवाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीएम मोदी अलग से पुतिन से कुछ बात करते दिखाई देते हैं। इसके बाद सभी नेता तस्वीरें खिंचवाते हैं। तस्वीरें खिंचवाने के बाद सभी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उंगली के इशारे से कुछ कहते हैं और फिर पुतिन और जिनपिंग रुककर उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कूटनीतिक बातचीत के संवाद अक्सर सार्वजनिक नहीं होते, लेकिन तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की बातों में इतना वजन था कि पुतिन और जिनपिंग वहीं रुक गए और फिर कुछ देर तक ये बातचीत होती रही। एससीओ के पंच से आए इस वीडियो की चाइनीज मीडिया में भी खूब चर्चा हुई। चीन के सोशल मीडिया वेबो पर यह वीडियो सर्कल के साथ दिखाया गया, जहां पीएम मोदी और पुतिन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। एससीओ समिट से आई यह वीडियो फाइल भी आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग से दोनों का हाथ पकड़कर बात कर रहे थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। पीएम मोदी हाथ पकड़कर दोनों को करीब लाए और फिर दोस्तों की तरह खूब बातें हुई। अब आते हैं उस वीडियो पर जिसने इस्लामाबाद को भी बहुत कष्ट पहुंचाया होगा। पीएम मोदी और पुतिन जब बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी पीएम मोदी के बाईं तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, लेकिन दोनों ने शहबाज शरीफ को ऐसा नजरअंदाज किया जैसे वो उन्हें जानते तक ना हो। विश्व कूटनीति में इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
दुनिया भारत और रूस की नजदीकियों के बारे में अच्छी तरह जानती है और वो पाकिस्तान की करतूतों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। शायद यही वजह है कि इस वीडियो पर दिन भर सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम्स बनते रहे और पाकिस्तान की भारी बेइज्जती होती रही। सोशल मीडिया पर आज एक और वीडियो ट्रेंड करता रहा। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी को रूस से द्विपक्षीय बातचीत के लिए जाना था, लेकिन पीएम मोदी अचानक पुतिन के बम और मिसाइल प्रूफ और इस कार में बैठ गए। कार में बैठे हुए दोनों की तस्वीर भी सामने आई। रशियन मीडिया ने इसे प्रोमांस कहा, जिसमें दो दोस्तों के बीच भाईचारा टॉप पर होता है। इस तरह एससीओ समिट के विश्व कूटनीति वाली ग्लोबल एल्बम पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। तियानजिंग से मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन अब देखते हैं वो तस्वीर जो एक नया ट्रेंड या एक नया मैसेज दे रहे हैं। मोदी, पुतिन, जिनपिंग या RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना की तिकड़ी का दम। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच तीनों देश नए पावर प्लेयर्स बनकर उभरे हैं जो दुनिया में पावर बैलेंस को बदल सकते हैं। तीनों महाशक्तियां मिलकर अमेरिका की धाक को गहरा धक्का दे सकती हैं। इसी के संकेत शी जिनपिंग ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश धमकाने वाला दादागिरी भरा रवैया अपना रहे हैं। हमें इस तरह के रवैये के खिलाफ खड़े होना होगा। वहीं पुतिन ने कहा कि एससीओ समिट की सफलता से दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, जबकि भारत की ओर से कहा गया है कि भारत बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को एशिया के 3 पावर प्लेयर्स के दबदबे का एहसास कुछ ही घंटों में तुरंत हो गया। भारत पर टैरिफ लगाने वाला अमेरिका अचानक से भारत के साथ दोस्ती की दुहाई देने लगा। यह समझने के लिए खास टाइमिंग पर गौर करना होगा। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन जब साथ नजर आए तो अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। भारत, रूस और चीन का महामिलन देखने के बाद भारत में अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान आया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहा है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर डिफेंस और द्विपक्षीय संबंधों तक ये हमारे देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी अचानक अमेरिका को भारत से संबंधों की याद आ रही है और अगर इसकी टाइमिंग पर गौर करें तो अमेरिकी दूतावास की ये पोस्ट उस वक्त आई है जब चीन में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन तीनों की मुलाकात थी। जब एससीओ के मंच से रशिया, इंडिया, चाइना यानी कि RIC बनाने की चर्चा फिर से गर्म है। RIC की सबसे बड़ी शक्ति इसकी विशालकाय जनसंख्या, आर्थिक ताकत और इसकी ज्योग्राफी है। इसी शो में हम इस बारे में पहले भी बता चुके हैं। लेकिन RIC बनने की अटकलों से अमेरिका में खलबली कैसे मची, इसे आप पॉलिटिको में छपी एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं, जिसमें लिखा है कि अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार भारत अब उससे दूर जा रहा है। भारत चीन के नए तालमेल से एशियाई समीकरण बदल सकते हैं। दोनों देश मिलकर अमेरिका के टैरिफ को करारा जवाब दे सकते हैं। चीन के सहयोग से भारत अपनी ओर निवेश खींच सकता है। भारत आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट का बड़ा हब बन सकता है।